एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शन के साथ साथ सियोल और टीना भी उसके साथ उसके घर में रहने के लिए आ जाते हैं, जहां पर टीना ग्रैंड माँ के रूम में शन की बचपन की फोटोज और कपड़े देखकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन स्कूल में शन वांग के पास जाता है और उसे बोलता है कि अब तो तुम खुश हो ना, अब सब तुमसे दूर हैं। जिस पर वांग कहता है कि अगर मैं सियोल की सच्चाई सबके सामने ले आऊँ तो क्या होगा। जवाब में शन कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। आगे हम देखते हैं कि क्लास टीचर क्लास में आते हैं, जिन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तब टीचर उन सभी से वादा करते हैं कि वो उनको अब कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे और सभी बच्चे उनसे पार्टी देने की बात करते हैं। फिर क्लास के बाहर क्लास टीचर जूहा को उसकी सैलरी देते हैं, जो कि उन्होंने शॉपकीपर से ली थी, जिसके लिए वो टीचर को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। क्लासरूम में हम देखते हैं कि वांग सियोल भी कलाई पर नजर रखे जा रहा था, इसीलिए वो चमकने लगती है, जिसे क्लास के और भी बच्चे नोटिस कर लेते हैं। इसीलिए शिन वांग को एक पेपर बॉल फेंक कर मारता है। अब वो दोनों लड़ने ही वाले थे, तभी क्लासरूम में टीना आ जाती है, क्योंकि आज क्लास में उनका फाइनल एग्जाम था। टीना सभी को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है और सभी एग्जाम लिखना शुरू करते हैं, लेकिन एग्जाम के बीच में अपने आप ही पूरा पेपर ब्लैंक हो जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद पेपर फिर से सही हो जाता है और सुनबे क्लास के बाहर खड़ा होकर ये सब कर रहा था। अब टाइम खत्म होने के बाद जब सभी बच्चे आंसर शीट कलेक्ट कर टीचर की डेस्क पर रखते हैं, तभी अचानक से पेपर्स वहां से गायब हो जाते हैं और टीना उन्हें ढूंढने लगती है। जिस पर सैम कहता है कि ये सब सियोल की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स हैं। और अब जैसे ही सियोल पेपर ढूंढने के लिए टीचर की डेस्क पर जाती है, तब वो पेपर वहां पर अपने आप ही आ गए थे। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सियोल के पास सच में सुपर पावर्स हैं। क्लास के बाहर गीसू शिन से बोलता है कि मैंने सियोल की कलाई को चमकते हुए देखा था। जिस पर शिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब तुम्हें मिरर की मदद से कर रहा था। लेकिन उसके साथ साथ ताइहो ने भी उसके हाथ का निशान चमकते हुए देख लिया था, इसीलिए वो हर जगह उसको फॉलो करता है ताकि वो देख सके कि उसके हाथ में आखिर क्या है। लेकिन किसी तरह शिन उसे बचा लेता है, पर जैसे ही ताइहो को सियोल भी अकेले दिखती है, तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके निशान को देखने की कोशिश करता है। लेकिन सही समय पर वहां पर जूहा आ जाती है, जो उन दोनों के बीच में खड़ी होकर ताइहो को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जैसे ही ये बात सुनकर ताइहो शॉक हो जाता है, तब जूहा सियोल को वहां से भगा देती है। आगे हम देखते हैं कि टीना के लॉकर से पेपर अपने आप ही गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। और पीटी टीचर कहते हैं कि वो सीसीटीवी में चेक करेंगे कि आखिर पेपर्स कहाँ गए। जब ये बात स्टूडेंट्स को पता चलती है, तब सभी लोग मिलकर सियोल को घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि टेस्ट पेपर्स कहाँ पर है, क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। लेकिन सही समय पर वहाँ पर जूहा और शिन आ जाते हैं, जो कि उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद वांग शिन से मिलता है और बोलता है कि सभी स्टूडेंट्स ने सियोल के बारे में नोटिस कर लिया है और यहाँ पर कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है, इसीलिए तुम सियोल को भूल जाओ, नहीं तो सियोल हमसे दूर हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि सियोल एक शॉप से वैसे ही पेंडेंट खरीदती है जैसा कि टीना के पास था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन रेस्टोरेंट में एक बोर्ड लगाता है, जहाँ पर सभी कस्टमर्स अपनी विश लिखेंगे। फिर वो दोनों उस बोर्ड के कोने पर 2 दिल बनाते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। और गीसू और बाकी सभी वहाँ पर एक फोटो पॉइंट बनाते हैं, जिसमें वो शीशे पर एंजल विंग्स लगाते हैं, जिन्हें देखकर सियोल कहती है कि एंजल्स को उड़ने के लिए विंग्स की जरूरत नहीं होती, वो तो बिना विंग्स के भी उड़ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन कुछ सोच में डूबा हुआ था, जहाँ वो सोचता है कि अब क्लास के काफी बच्चों को सियोल के बारे में पता लग गया है और उसे वांग की धमकी भी याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि वो सियोल की सच्चाई सभी को बता देगा और अगर ऐसा हुआ तो सियोल हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जिस डर के कारण शिन एक फैसला करता है और वांग को बुलाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि मैं सियोल को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अब रेस्टोरेंट में शिन सियोल को बोलता है कि क्लास में सभी बच्चे अब उस पर शक कर रहे हैं और अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अभी हमेशा मुसीबत में पड़ जाता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। जहाँ सियोल समझ जाती है कि शिन झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे झूठ पर विश्वास करूंगी। और फिर वांग वहां पर आकर सियोल को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पहुंचने पर सियोल शिन से बिछड़ने पर काफी रो रही थी। भाई शिन भी बहुत रो रहा था, क्योंकि उसके लिए सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसने ये सब सिर्फ सियोल के भले के लिए किया था। स्कूल में शिन बार बार सियोल को इग्नोर करता है और अपने दोस्तों के साथ खुश होने की एक्टिंग करता है, लेकिन सभी लोग समझ जाते हैं कि शिन सिर्फ ऊपर से हंस रहा है, बल्कि अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी है। आगे हम देखते हैं कि टीना क्लास टीचर से बात कर रही थी, जहाँ वो उसे बताते हैं कि उन्हें सीसीटीवी चेक करने पर भी कुछ नहीं मिला कि आखिर सारे पेपर्स कहाँ गए। जिस पर टीना कहती है कि अगर टेस्ट पेपर्स नहीं मिले तो इसका बच्चों के फ्यूचर पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। जिस बात को सियोल भी सुन लेती है और वो हर जगह पर सुनबे को ढूंढने लगती है। और जैसे ही वो जिम्नेजियम में पहुंचती है, तभी उसके ऊपर टेस्ट पेपर्स के टुकड़ों की बारिश होती है और सुनबे वहां पर आकर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से सभी बच्चों का फ्यूचर अब खतरे में पड़ गया है।
जवाब में श्योर भी कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और टेस्ट पेपर के टुकड़ों को समेटने लगती है। पर सुनबे अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें एंजल बनाने के लिए इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ें करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्योरबी के चले जाने की वजह से शेन काफ़ी परेशान था और ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। तब ये सब देखकर गीसू वांग के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपनी और उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वांग उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सैम आता है जो उसे बुली करने लगता है। लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ पर किम्बो और ताइहो आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अब सैम उनसे डरने लगा था। इसके बाद गीसू यूना के घर के पास जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही यूना वहाँ से गुजरती है तब वो उसकी चेहरे की हालत देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है और उसकी थोड़ी केयर करने लगती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में शेन जूहा को सियोल्बी की सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर जुआ कहती है कि अगर निशान पर हाथ लगाने की वजह से सियोल्बी गायब हो जाएगी तो ज़रूर इससे बचने का भी कोई ना कोई तरीका होगा। इसीलिए वो एंजल्स की सारी किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चली जाती है ताकि वो सियोल्बी को बचाने का कोई और तरीका ढूंढ सके। जिसके बाद टीना शेन से बात करती है और उसे सियोल्बी का सीक्रेट बताने को कहती है, लेकिन शेन उससे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो उसे करियर काउंसलिंग में सियोल्बी की ह्यूमन बनने वाली बात बताती है और पूछते हैं कि टेस्ट पेपर का गायब होना सियोल्बी से किस तरह से रिलेटेड है। आगे वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ वो ज़रूर स्कूल के अंदर टेस्ट पेपर्स को ढूंढ रही होगी। जिस बात को सुनकर शेन स्कूल में जाता है जहाँ वो देखता है कि सियोल्बी सभी टेस्ट पेपर्स के टुकड़ों को जोड़ रही थी और वो ये सब करते करते बहुत थक जाती है, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। तब शेन उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कहीं उसके ऐसा करने की वजह से सियोल्बी और मुसीबत में ना पड़ जाए। इसीलिए वो वांग को कॉल करके बताता है कि सियोल्बी स्कूल के अंदर है। जिसकी बात सुनकर वांग भागता हुआ सियोल्बी को स्कूल के अंदर लेने के लिए आता है, जहाँ जब शेन उससे मिलता है तब वो उसे बोलता है कि तुम सियोल्बी का ख्याल ठीक से नहीं रख रहे हो और उसे ऊपर जाकर सियोल्बी को लेने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देखकर शेन कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम सियोल्बी को नहीं ले जा सकते। जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि ये सब सुनबे ही कर रहा है और अब किसी तरह से शेन और वांग उन हवाओं से बचकर निकल जाते हैं। घर आकर वांग को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि शेन ने सियोल्बी के भले के लिए उसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो रोते हुए अपने डैड से कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ और प्लीज़ मुझे ऐसा बनने से रोक लीजिए। अगली सुबह सियोल्बी सभी टेस्ट पेपर्स टीना को दे देती है, जिन्हें देखकर वो उससे पूछती है कि ये पेपर्स तुम्हें कहाँ पर मिले और तुम क्या छुपा रही हो। और वो उससे ये भी पूछती है कि शेन ने तुम्हें वांग के साथ रहने के लिए क्यों भेजा। पर तभी वहाँ पर वांग आकर सियोल्बी को अपने साथ ले जाता है। स्कूल के बाद रेस्टोरेंट में गीसू देखता है कि शेन स्कूल के अंदर तो बिल्कुल हंसता रहता है और इस तरह से प्रेटेंड करता है कि जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट में आते ही वो एकदम उदास और खोया खोया हो जाता है और उससे शेन की यह हालत और देखी नहीं जा रही थी। इसीलिए वो सियोल्बी को मैसेज करता है कि शेन की तबीयत खराब है ताकि वो उससे मिलने के लिए आए। आप सियोल्बी जब भी मैसेज पढ़ती है तब उस समय वो वांग के साथ घर जा रही थी, लेकिन वो भागते हुए शेन के पास रेस्टोरेंट में आने लगती है, जहाँ पर वो वांग से रिक्वेस्ट करती है कि शेन की तबीयत खराब है तो प्लीज़ वो उससे एक बार उसे मिलने दे। लेकिन वांग उसे रोकता है और कहता है कि तुम एक बार मिलोगी तो तुम्हें बार बार मिलने का मन करेगा और बोलता है कि मैं जाकर शेन को देख कर आता हूँ। लेकिन सियोल्बी शेन से मिलना चाहती थी, इसीलिए वांग उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सियोल्बी रेलिंग से टकराकर बेहोश हो जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर शेन के सीने में भी बहुत तेज दर्द होता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और फ्लोर पर गिर जाता है। उसी समय वहाँ पर टीना आती है, जो शेन को फ्लोर पर गिरा हुआ देखकर उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जिस पर शेन बताता है कि उसके दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शेन और सियोल्बी की पहली मुलाकात से ही उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड सा बन गया था। इसीलिए अब जब भी सियोल्बी बीमार पड़ेगी तब शेन को भी तकलीफ होगी। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बचपन में टीना शेन को एक वाटर पार्क में लेकर गई थी, जहाँ उसे एक फोन कॉल आता है और वो उसमें बिजी हो जाती है और उसकी लापरवाही की वजह से शेन पानी में डूबने लगता है। लेकिन सियोल्बी वहाँ पर आकर उसका फोन गिरा देती है ताकि वो शेन की तरफ ध्यान दे सके। तब जैसे ही वो देखती है कि शेन डूब रहा है तब वो उसे बचाने के लिए जाती है और शेन की जान बच जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अगले दिन हम देखते हैं कि वांग पूरी रात सियोल्बी के बगल में ही सो रहा था। तब सियोल्बी उठकर वांग से स्कूल जाने की जिद करती है, लेकिन वो उसे आराम करने को कहता है। वहीं शेन भी अब ठीक हो चुका था, जहाँ पर टीना उसे स्कूल जाने से मना करती है, लेकिन शेन कहता है कि एक ही जगह है जहाँ वो सियोल्बी को देख सकता है। इसीलिए वो स्कूल जाने के लिए बेड से उठता है, लेकिन तभी रूम की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगती है और ये सब देख कर टीना एकदम शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शेन और सियोल्बी एक दूसरे को देखने के लिए स्कूल आ गए थे। स्कूल में शेन जब सियोल्बी को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन वो उसे उसका हालचाल पूछने के बजाय उसे कहता है कि वो उसे भूल जाए और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
पीटी क्लास में सभी बच्चे सियोलबी को अपनी पावर्स दिखाने के लिए कहते हैं, पर सियोलबी कहती है कि उसके पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है। फिर जब वो अपने दोस्तों के साथ बॉल्स के कंटेनर को रखने जा रही थी, तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है और वांग उसे उठाकर स्कूल नर्स के पास लेकर जाता है। तभी शिन की सीने में भी दर्द होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। जिसके बाद संगो शिन से मिलने आता है, जहाँ शिन उसे बताता है कि सभी बच्चे अब सियोलबी पर शक करने लगे हैं और उसका निशान बार बार चमकने लगता है। इसके अलावा उसके हाथ में चोट भी लगी है, जिस पर संगू कहता है कि अगर उसकी चोट ठीक नहीं हो तो वो गायब हो जाएगी। जिस बात को सुनकर शिन थोड़ा परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि टीना घर के बाहर सियोलबी से मिलती है, जहाँ वो उन सभी के लिए खाना बनाकर लेकर आई थी और उसे पता लगता है कि सियोलबी भी बीमार थी। जिसे देखकर वो कहते हैं कि तुम दोनों तो बीमार भी एक साथ पड़ते हो। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, तब उसे गोंग मिलता है, जो उससे कहता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम फिर से एक साथ रहेंगे। लेकिन टीना शिन को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, जिस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी बच्चे स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर योहान और चैंसू एक दूसरे के साथ फोटोज ले रहे थे। तभी किमवो और ताएहो उनके पास आकर उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं। वहीं कमजोरी की वजह से सियोलबी को भी बार बार नींद आ रही थी और वो किसी भी जगह पर सो जा रही थी। तब उसकी ऐसी हालत देखकर जूहा शिन से कहती है कि उन्हें सभी बच्चों को सियोलबी की सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी उस पर शक नहीं करेगा और उसका निशान नहीं चमकेगा। जिस पर शिन कहता है कि अगर किसी ने मजाक मजाक में उसके निशान पर हाथ लगा दिया, तब वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। पर जूहा कहती है कि सियोलबी हम सभी की दोस्त है और कैसे वो टीना का रिजाइन कैंसिल करवाने के लिए सभी को एक साथ ले आई थी, वैसे ही अब हमें उसकी मदद करने के लिए सभी को एकजुट करना होगा। जिसके बाद ये लोग सभी को इकट्ठा करके उनको एक पेपर पर लिखकर सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसे जानकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि सियोलबी इंसान नहीं है। तब जूहा उनसे कहती है कि सियोलबी ने हमेशा हमारी मदद की है, इसीलिए हमें उसे गायब होने से बचाना होगा। जिस पर योना कहती है कि हमें सिर्फ एक इंसान पर ध्यान रखना होगा और उसके इतना कहते ही जू वहाँ से भाग जाती है। अब योना उसके पीछे जाती है और उसे बोलती है कि सियोलबी को गायब करके तुम कभी भी शिन को नहीं पा सकती, और वो उसे ये भी कहती है कि कम से कम मैं वांग को पाने के लिए तुम्हारे जितना नहीं गिरी। जिस बात को सुनकर जू को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो सभी बच्चे और भी बच्चों को सियोलबी का सीक्रेट बताकर चुप रहने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोलबी बहुत ही कमजोर फील कर रही थी, इसीलिए वो एक बेंच पर ही सो जाती है। पर उसे अकेला देखकर सुनबे वहां पर आता है और उसकी कलाई को चमकाने लगता है। उसी समय वहां पर सैम आता है, जो सियोलबी को उठाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसकी कलाई चमक रही है, तब वो उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन सही समय पर वहां पर वांग आ जाता है, जो सैम को ऐसा करते देख बहुत गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है। पर इसी बीच सुनबे अपने प्लान को फेल होता हुआ देख सियोलबी को टेलीपोर्ट कर देता है। अब जैसे ही सैम और वांग देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने से सियोलबी गायब हो गई है, तब वो दोनों हैरान रह जाते हैं और वांग सैम से कहता है कि अगर सियोलबी नहीं मिली तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर वो सभी लोग मिलकर सियोलबी को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। अब क्योंकि शिन को लग रहा था कि सियोलबी वापस चली गई, इसीलिए वो बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए एक स्टेज के किनारे पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर कैमरास लगे हुए थे। जहाँ वो रोते हुए कहता है कि तुम इस तरह गायब नहीं हो सकती, और अगर तुम्हें जाना ही था तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया, मुझे पागल क्यों बनाया, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस बात को सभी लोग सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सियोलबी एक स्टोर रूम के अंदर थी, जहाँ पर यूना कुछ बच्चों के साथ जाकर उसके हाथ के निशान को छूने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो लोग शिन की बात सुनते हैं, तब वो लोग रुक जाते हैं। ये सब देखकर सुनबे उस टेलीकास्ट को अपनी पावर्स से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स वहाँ पर काम नहीं करती, जिसे देखकर सुनबे हैरान हो जाता है। पर तभी वहाँ पर सुंगू आकर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ सियोलबी शिन के पास आकर उसे हक करती है और बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर दोनों रोते रोते गले लग जाते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वांग शिन और सियोलबी का प्यार देखकर एकदम टूट जाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। संगू सुनबे पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारे और उन दोनों के प्यार में बहुत अंतर है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना दर्द दिखता है और उन दोनों को एक दूसरे का। अब सभी बच्चे सियोलबी के निशान को छुपाने के लिए अपनी कलाई पर एक कपड़ा बांध लेते हैं, जिससे उसका निशान छुपा रहेगा और उसे कोई भी नोटिस नहीं करेगा। और वो सियोलबी को भी अपने हाथ पर वो कपड़ा बांधने के लिए कहते हैं, जहाँ लीसू भी ये सब देखकर काफी इमोशनल हो जाती है कि उसके दोस्त उसे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हम सैम को देखते हैं, जो कि बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तब वो वहाँ पर योहान को देखकर उसे बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर किमवो और ताएहो भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो शांत हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वांग सियोलबी को घर से बाहर निकाल देता है और उसे शिन के पास जाने को कहता है, लेकिन सियोलबी कहती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारे घाव बढ़ नहीं जाते, और वो पूरे दिन घर के बाहर ही बैठी रहती है। दूसरी तरफ टीना शिन को खाना बनाकर देती है और उसे वांग और सियोलबी को देने को कहती है, इसीलिए वो वांग के घर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं सियोलबी के पास सैम आता है,
जिसे वो पेपर मिल चुका था जिस पर सियोलबी की सारी सच्चाई लिखी हुई थी और उसे लग रहा था कि वो सियोलबी की वजह से ही अकेला पड़ गया है, इसीलिए वो उसके निशान को देखने की कोशिश करता है। तब सियोलबी वांग को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो सो रहा था और इस चीज से शिन को अंदाजा हो जाता है कि सियोलबी खतरे में है, इसीलिए उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो वांग के घर की तरफ भागने लगता है। अब सैम जैसे ही सियोलबी के हाथ के निशान को छूने की कोशिश करता है, तभी उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है और शिन घर के बाहर पहुंचकर देखता है कि बहुत तेज रोशनी चमक रही है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।